नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन चुके हैं कमर जावेद बाजवा। बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ की कमान संभाल रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत की सरजमी पर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा आतंकी हमला कराया गया। जम्मू कश्मीर के नगरोटा सेक्टर में आर्मी यूनिट पर हमला हुआ, जिसमें हमने 2 अधिकारियों समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। हमने 7 जवानों को खो दिया है। बाजवा के आने के बाद से ही ये अटकलें तेज हो चुकी थी कि भारत आने वाले वक्त में भारत पर आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। राहिल शरीफ ने रिटायरमेंट से पहले एक स्टेटमेंट भी दिया कि भारत पाकिस्तान को कम न समझे। ये धमकी और ये आतंकवादी घटना, यानी पाक अपनी फितरत से बाज आने वाला नहीं है, लेकिन भारत भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देगा। बाजवा का बैंड तो बच के रहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को नया सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। कश्मीर में सैन्य संचालन से जुड़े रहे बाजवा ने जनरल राहिल शरीफ की जगह ली। जिस वक्त कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल रहे थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले हुए। हमले में नागरोटा में मौजूद आर्मी की 16वीं कोर के हेडक्वार्टर यूनिट के मेजर कुणाल गोसावी, लांस नायक संभाजी यशवंत कदम और सिपाही राघविंदर शहीद हो गए। आर्मी कमांडो ने जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को मार गिराया। दूसरा हमला बीएसएफ के जवानों पर सांबा सेक्टर में हुआ। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकी मारे गए, वहीं बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। राहिल शरीफ ने जाते जाते भारत को धमकी दी और पाकिस्तान में नए जनरल के आते ही भारतीय सेना के जवानों को आतंकियों ने निशाना बनाया। संकेत साफ है। एक नजर में पाकिस्तान के एक और नापाक जनरल का ब्यौरा आपको बताते हैं। सेना की प्रशिक्षण और मूल्यांकन शाखा के आईजी बाजवा 3 अन्य दावेदारों को पछाड़ते हुए सेना प्रमुख बने। बाजवा के पास कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान के सैन्य मामलों के संचालन का गहरा अनुभव है। बाजवा ने काफी वक्त सेना की रावलपिंडी स्थित 10वीं टुकड़ी की कमान संभाली। इस टुकड़ी के पास नियंत्रण रेखा की रक्षा करने की जिम्मेदारी। इस साल 20 नवंबर 2016 तक हुए हमलों में 50 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं, जबकि 95 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इससे पहले साल 2010 में 69 जवान शहीद हुए थे। इस बीच बाजवा के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान तनाव और बढ़ने की आशंका पैदा हो गई। चंद रोज पहले भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के खिलाफ एलओसी पार कर हमला किया था। खुलकर इसका ऐलान भी किया था। राहिल शरीफ से लेकर पीएम नवाज शरीफ पर इसके लिए पाकिस्तान में दबाव भी बना, लेकिन पाकिस्तान खुलकर इसका जवाब नहीं दे पाया। जवाब में पाकिस्तान ने एलओसी पर भारी गोलीबारी की। इसके जवाब में जब भारतीय सेना ने बंदूकों का मुंह खोला, जब पाकिस्तान में लाशें बिछी, तो पाकिस्तानी डीजीएमओ से लेकर सरताज अजीज तक शांति और बातचीत का ऑफर लेकर आ गए। अब बाजवा के कमान संभालने पर हालात ने फिर एक हिंसक करवट ली है। तो क्या बाजवा का बैंड बजाने के लिए सेना को एक बार और सरहद लांघनी होगी? क्या एक बार और एलओसी पर बिना गिने गोलियां दागनी होंगी? क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि पुराने की तरह नया सैन्य मुखिया भी शांति और भाईचारे की भाषा नहीं समझने वाला। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत आन पड़ी है? वो पाकिस्तान जो अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा, उसे सबक सिखाने के लिए अब क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक ही रास्ता बचा है? 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फर्स्ट कमेंट के साथ, आप दोनों के फर्स्ट कमेंट के साथ शुरुआत करती हूँ। एसपी सिन्हा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से आज बाजवा एक तरफ कमान संभालते हैं, दूसरी तरफ हमारे आर्मी यूनिट पर अटैक हो जाता है, संकेत साफ है कि और ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति अपनाने वाला है पाकिस्तान। देखिए, इसको मैं 2 रूप से देखता हूं कि एक तो राहिल शरीफ का ये विदाई संदेश है
और जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी के बने हैं जनरल बाजवा, उसका ये आगमन संदेश है। और संदेश क्या है कि कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का पॉलिसी कि टेरर, आतंकवाद पाकिस्तान का इंस्ट्रूमेंट है हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कैरेक्टर बदलते रहेंगे, चरित्र बदलते रहेगा, टेक्स्ट वही रहेगा, व्यवहार वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, ये संदेश है। तो जब हम ऐसे देश के साथ डील कर रहे हैं तो देखिए, मुझे कभी ना कभी लगता है लावनी जी, अंदर से मुझे भावना होती है कि कभी न कभी एक ऐसा जंग छिड़ेगा जो कि पाकिस्तान के साथ फाइनल जंग होगा और वो आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तो चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, लिमिटेड मिलिट्री ऑफेंसिव हो, बॉर्डर पे 1 का 4 1 का 5 का रेशियो जवाब देने में हो, वो 1 गन फायर करें हम 5 फायर करें, वो एक का सर काटें हम 5 का सर काटें, इस तरह का हम रेशियो मेंटेन करें। हम पाकिस्तान के खिलाफ वाटर वॉर छेड़ें, बिल्कुल, जो कि जितने 5 जो नदियां हैं वेस्टर्न साइड में, उनके पानी पर पूरी तरह रुकावट कर दें। यानी टिट फॉर टैट वाली नीति अपनाई जाए। एक ऐसा और काम हम कर सकते हैं कि हम अपने गेट्स खोल दें और पूरे पाकिस्तान को फ्लड से तबाह कर दें। ठीक है, इस तरह का जो हम स्ट्रेटजी होगा, तभी पाकिस्तान का होश ठिकाने पे आएगा। ये बर्बाद देश है। ठीक है, बर्बाद देश है और इसको, और वो अपनी बर्बादी की कहानी फिर से लिख ही रहा है, जिस तरीके से भारत पर लगातार वो आतंकवादी हमले करवा रहा है। बीडी मिश्रा जी, हमें याद है कि 2 दिन पहले हम जब बाजवा पर बात कर रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि मेंटल स्टेटस ही ऐसा हो जाता है वहाँ आर्मी चीफ का कि उसे भारत पर हमला करना ही करना, उसे अपने अस्तित्व को बचा कर रखना है, तो ऐसा करवाना ही होगा। ऐसे में जो अब ये आवाज उठ रही है कि अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, तब जाके ये सुधरेंगे। अभी जॉन सिन्हा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये राहिल शरीफ का विदाई संदेश है। तो राहिल शरीफ तो इनके यहाँ जितने भी जनरल हैं, न तो इनको अपने अवाम की फ़िक्र है, न तो इनके देश के नुकसान की फ़िक्र है, न तो इनके देश के नेता की फ़िक्र है। ये राहिल शरीफ ये कहे हैं कि भाई मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक झेल चुका हूँ एक, अब तुम दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक झेलो, और ये मैं जो एक इसमें आग में घी डालने का मैंने काम करना है वो कर रहा हूँ, अब तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी मुकद्दर, तुम झेलो, ये कह के चले गए हैं। क्योंकि इनको मालूम है कि भारत चुप तो नहीं बैठेगा, भारत तो मारेगा, और इनको उतना मारेगा जितना इनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहिल शरीफ ने अपना ऐसा काम कर दिया जैसा मुशर्रफ ने किया था, बिल्कुल, कारगिल में भिड़ा दिया। नवाज शरीफ बेचारे हाथ जोड़ते हुए पहुंच गए अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा तुम भागो यहाँ से, तुम लोग दहशतगर्द हो। तो पूरी गाली नवाज शरीफ को मिली, और काम किसने किया? परवेज मुशर्रफ। तो यही ये नवाज शरीफ साहब अब झेलेंगे, और ये बाजवा साहब झेलेंगे, और ये जो राहिल शरीफ साहब हैं ये तो चल पड़े। इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, डॉलर हैं। अब ये कहाँ पर अपना क्या बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन अब खुदा जाने और ये नवाज शरीफ जाने या ये बाजवा जाने। बिल्कुल, अब तो इन्हें समझना होगा कि भारत की जो सेना है और भारत सीधे तौर पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, और हम तमाम तरीके से ये तस्वीरें भी रख चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुकी है, और यही बौखलाहट पाकिस्तान में आज तक जीवित भी है। राहिल शरीफ जब रिटायर हो रहे थे क्या कुछ कह के गए हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। बदकिस्मती से हालिया महीनों में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी और भारत के जारहाना इक़दामात ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। मैं भारत पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। ये हकीकत है कि जनूबी एशिया में देरपा अमन और तरक्की मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं।
जिसके लिए आलमी बरादरी की खसूसी तवज्जो जरूरी है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हमने अफगानिस्तान में पाए तो सिन्हा साहब, एक खास बात आपने सुनी, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की धैर्य की नीति को कमजोर समझना भारत की गलतफहमी होगी। ये गलतफहमी कहीं राहिल शरीफ ने जो पाल के रखी थी, अब राहिल शरीफ इसी गलतफहमी को अपनी आगे वाली पीढ़ी को सौंप कर गए हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इन लोग को शर्म नहीं आती है। ये खुद आतंकवादी हैं, टेररिस्ट स्टेट है, मैक्सिमम गदर करते हैं बॉर्डर पे, सीज फायर वायोलेशन करते हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट पंप करते हैं, कश्मीर को इसको रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि हमारे धैर्य की सीमा क्रॉस न करे हिंदुस्तान। मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। और ये इसको मैं समझता हूँ, ये एक टेक्निक है, एक तरीका है गुमराह करने का विश्व को। एक तरीका है कि बार बार डॉक्टर गोएबल्स का प्रिंसिपल कि बार बार झूठ बोलो। एक झूठ को यदि 100 बार बोला जाता है तो हो सकता है कि वो सच में परिणित हो जाए। तो ये है पाकिस्तान का पॉलिसी। लेकिन अब विश्व के लोग इतने बुद्धू नहीं हैं, वो समझने लग गए हैं कि पाकिस्तान का चाल चरित्र क्या है। लावनी जी, मैं खाली एक थोड़ा पोएटिक होना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, क्या सूर्य का चरित्र बदल सकता है, रोशनी देना बंद कर सकता है? कि सूर्य अपनी गर्माहट बंद कर सकता है? क्या चांद अपनी शीतलता बंद कर सकता है? पानी प्यास बुझाने के जो अपना चरित्र है वो छोड़ सकता है? मैं ये संदर्भ में करना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट है, वो अपनी फितरत से नहीं बदलेगा। तो हम लोग एक ऐसे स्टेट के साथ डील कर रहे हैं जो झूठ का पुलिंदा बांधता है। उसके दो टेक्निक हैं, झूठ और डिनाइल मोड। झूठ और डिनाइल मोड, ये पाकिस्तान का स्ट्रेटजी है। और पाकिस्तान की आर्मी सरवाइव करती है हेट इंडिया कैंपेन पे, वहां से वो शक्ति डिराइव करती है, उस नल को बंद नहीं होने देगी। अगर वो नहीं ऐसा करेगी तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। बीडी मिश्रा जी, एक बहुत खास बात यहाँ पर और देखने को हमने देखी कि राहिल शरीफ जाते जाते बाजवा को जो एक स्टेटमेंट देकर गए, वो स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कश्मीर का भी जिक्र आया है। तो ये जो कश्मीर का मसला है, यानी ये साफ है कि पाकिस्तान उस मसले को छोड़ेगा नहीं, लेकिन आतंकवाद और बातचीत, जो राहिल शरीफ ने कहा कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए, क्या राहिल शरीफ के मुंह से ये बात सही लगी है? और क्या बाजवा इस बात को समझेंगे कि क्या हाँ, बातचीत से ही कश्मीर का मसला सुलझेगा? बीडी मिश्रा जी, ये इसमें आप लोग बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान के जनरल से। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जनरल से उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का देश ही ऐसा है और पाकिस्तान की जितनी आर्मी है उनकी ट्रेनिंग यही है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान का हर एक ऑफिसर जो पास आउट होता है एकेडमी से, वो यह शपथ लेता है कि मैं अपने मिलिट्री कैरियर को कभी भी सक्सेसफुल नहीं समझूंगा जब तक मैं भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा। तो जहां पर यह शपथ है, जहां पर यह खुदा को हाजिर नाजिर करके बोलते हैं, वहां पर क्या उम्मीद है? सांप हमेशा डसेगा, चोर हमेशा चोरी करेगा, कातिल हमेशा कत्ल करेगा, बिच्छू हमेशा डंक मारेगा। ये इनकी फितरत है। लो, इनकी फितरत को हम समझते हैं, हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। इसीलिए बाजवा के आने के बाद जब हम कह रहे हैं कि बाजवा का बैंड बजेगा, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या अब उसी तरीके से फिर से आप समझते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, तभी ना समझ में आएगा? मैं तो हमेशा यह कहता हूं कि आपके खिलाफ पाकिस्तान या कोई भी आपका कोई भी पड़ोसी देश कुछ भी करे, उसका डबल में आप जवाब दे के भरपाई करें। और वो होना चाहिए इमीडिएट, और ऐसा होना चाहिए जो कि उनको याद रहे। ऐसे टाइम पर हो जबकि वो एक्सपेक्ट न करें, ऐसे जगह पर हो जहां पर बिल्कुल होशियार न रहें, और इतना हो कि उनको ये उम्मीद न हो कि इतना भी गहरा घाव हो सकता है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि मैं इसका आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप हाथ जोड़ेंगे तो फिर चपत लगेगी, अगर आप उनके यहाँ अच्छे व्यवहार करेंगे तो भी चपत लगेगी। आप कुछ भी कर लें, वो नहीं, पाकिस्तान और चाइना आपको हमेशा तंग करेगा। इसलिए आपको सतर्क रहना है,
अपने गार्ड्स ऊपर रखना है, इनसे ज्यादा मजबूत होना है और इनसे ज्यादा आक्रामक होना है। बिल्कुल, इनसे ज्यादा आक्रामक होना है। सना साहब, मैं आपका कमेंट लूंगी और उसमें एक सवाल जोड़ देती हूँ, क्योंकि अक्सर हम हमेशा से ही देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जब हम अटैक के बाद सबूत देते हैं तो वो डिनायल मोड में रहता है, ये भी उसकी फितरत ही है। तो ऐसे में आज भी जब अटैक हुआ है तो उधर स्टेटमेंट आता है कि बिना सबूत दिए सीधे सिर्फ पाकिस्तान पर एक आरोप लगा दिया गया भारत की तरफ से। ऐसे में हम चाहे मुंबई हमले की बात कर लें, हम उड़ी अटैक की बात कर लें, गुरदासपुर अटैक की बात कर लें और आज जो जम्मू में हुआ है उस अटैक की बात कर लें, इस सबूत को भी तो पाकिस्तान नहीं मानेगा, वो डिनायल मोड में पहले ही है और आगे भी रहेगा। तो ऐसे में हम किस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने हथियार को मजबूत करें? इंटरनेशनल लेवल पे क्या लोगों को आजकल सैटेलाइट इतना पावरफुल हो गया है कि एक गाड़ी मूव करती है तो उसका रिकॉर्ड होता है। क्या इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को पता नहीं है कि मुजफ्फराबाद कोटली में उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं? क्या इंटरनेशनल लेवल पे ये नहीं पता है कि बॉर्डर पे लॉन्च पैड्स हैं? क्या इन लोगों को पता नहीं है कि उसामा बिन लैडेन पाकिस्तान में था, दाऊद अब पाकिस्तान में है, हाफिज सईद जो इतना बकवास करता है हिंदुस्तान के खिलाफ वो पाकिस्तान में है? तो जब यूनाइटेड नेशंस बोलता है, अमेरिका बोलता है कि आप आतंकवाद को कंट्रोल करो, तो ऐसे आतंकवादी, लेकिन उसी यूनाइटेड नेशन में मसूद अजहर जैसे लोगों को चाइना वीटो लगा के आतंकवादी साबित नहीं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण हुआ, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, वही कारण थर्ड वर्ल्ड वॉर का होगा, फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कि आप एक ऐसे सदस्य को P5 में, एक ऐसे देश को P5 का परमानेंट सीट दे रखे हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग का वर्डिक्ट का इज्जत नहीं करता है, जो कि पूरे विश्व का और लीगल सिस्टम को डिफाई करता है, जो साउथ चाइना सी में अपनी मनमानी करता है, जो इन शॉर्ट गुंडागर्दी करता है, उसको आप P5 का मेंबर बना रखे हैं और वो हमेशा ब्लॉक करता है मसूद अजहर के केस में। तो इस तरह से यदि हम लोग के ऐसा संगठन है जो कि इनफेक्टिव है, जिसके में दांत में बाइट नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये रियलिटी है। और पाकिस्तान के संदर्भ में लावनी जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब पाकिस्तान इस तरह से बकवास करता है तो मैं आपको एक 1.5 मिनट में एक बहुत क्रंच इश्यूज पे एक कंपैरिजन चार्ट देना चाहता हूं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी क्या पोजीशन है। हम पॉपुलेशन पाकिस्तान 19.32 करोड़, हमारा 125 करोड़। आर्म फोर्सेस पाकिस्तान 6.17 लाख, हमारा 14 लाख। रिजर्विस्ट पाकिस्तान 5.13 लाख, हमारा 9.6 यानी हर मसले पर हम पाकिस्तान से आगे हैं। डिफेंस बजट 8.2 बिलियन, हमारा 52.2 बिलियन। देखिए हर एक फ्रंट पे हम आगे हैं। टैक्स में ले लीजिए 2924 6464। बिल्कुल बीडी मिश्रा जी, तो हम जब हर फ्रंट पर आगे हैं तो क्यों नहीं हम अभी तक पाकिस्तान, हालांकि हमने जवाब देना शुरू कर दिया इस सरकार के आने के बाद से, हम देख रहे हैं कि एक जबरदस्त जवाब दिया गया कि डीजीएमओ आके कहते हैं कि चलो बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमलों को अंजाम देना, आखिर कहां पर जाके हम इसे फुल स्टॉप करें? किस तरीके से बाजवा का बैंड बजाए? सवाल हर कोई यही पूछ रहा है। देखिए, हमको अगर कोई भारत में ये एक्सपेक्ट करता है कि पाकिस्तान जब तक ये साबुत रहेगा तब तक ये भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, या भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान की आर्मी एक अमन लाने देगी, ये इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन है। ये संभावित नहीं है, इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी का वजूद ही यही है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े रहें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पर आज तक पाकिस्तान रूल कर रहा है इस्कंदर मिर्जा के टाइम से, पाकिस्तान में आर्मी रूल कर रही है पाकिस्तान को वहां तब से लेकर के, एक बात। और दूसरी बात यह है कि यह इनका सिस्टम है, इनको पॉलिटिकली भी ये सूट करता है। जब ये जनता को बरगलाना चाहते हैं, इनके यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये कहते हैं देखो भारत हमारे खिलाफ आक्रमण कर रहा है। और पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि अगर मैं न हूं तो ये इंडिया तुमको, ये भेड़िया है, खा जाएगा। इसी वजह से राहिल शरीफ के लिए तमाम पूरे पाकिस्तान में पोस्टर छप गए थे कि राहिल शरीफ को एक्सटेंशन दो, इसको फील्ड मार्शल बनाओ। यह सब वहां पर एक ऐसा साइकोलॉजिकल बिल्डअप हो गया है और सरकमस्टेंसेस के वजह से
कि वहां पर अवाम सबसे पीछे है, वहां पर उनके लेकिन प्रोग्रेस का काम आवाम सबसे पीछे आवाम है। पीछे जरूर है, लेकिन एसपी साहब अब आवाम भी जागने लगी है। हम अक्सर ऐसे वीडियोस देख रहे हैं कि आवाम भी मुझे तो नहीं चिल्ला लगता है कर कि वहां की आवाम जाग रही है। पीओके में अगर जिस वहां की तरीके से अब नहीं, वो बात हाँ। अलग है, वो बात अलग है। लेकिन ये जो इनका पंजाब है, जहां पर इनकी पूरी आर्मी जहां से आती है, वहां की आवाम तो यही समझती है कि पाकिस्तान को अगर कोई संभाले हुए है तो पाकिस्तान की आर्मी। ठीक है, और ठीक है, एक ये बात और गलतफहमी मैं है। कहना हाँ, हाँ, सिन्हा साहब, हाँ। लावनी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये मेरा अप्रिसिएशन है, मेरी सोच है कि पाकिस्तान के लोग नहीं रियलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, वो खुद है। पाकिस्तान की आर्मी है। 47, 65, 71, 99 ये सब में शिकस्त खाया। इतने 69 ईयर से ज्यादा होने वाले हैं, पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है? जीरो। उसका कारण क्यों है? क्योंकि पूरी सोच पाकिस्तान आर्मी की और पूरे पाकिस्तान यानी का खुद सोच, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार और नहीं एक है। चीज, लावनी जी, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, बहुत ये शॉर्ट में सर, एक- क्योंकि एक- मुझे एक- डिबेट एक यही मिनट- खत्म एक करना है। मिनट जी दीजिए। जी जी, बहुत शॉर्ट में सर। भुट्टो को बहुत अच्छा मौका था 71 वार के बाद पाकिस्तान का इतिहास बदलने का, लेकिन यदि वो मौका गुवा दिया। हाँ बिल्कुल, यदि वो फौज मौका को घुमा दिया contain है। करने का, लेकिन लगाम लगाने और की- अब ये मौका पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे और खत्म होता जा रहा है, क्योंकि भारत कमर कस चुका है। भारत अब पाकिस्तान की फितरत को अच्छे से समझ चुका है। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाजवा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भारत उनका बैंड जरूर बजाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखने के लिए। प्राइम टाइम में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।